पिरो कर रखा है, यह बहुत बड़ी बात है अपने आप में। इसके लिए मैं उनका भी हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। हम सब जानते हैं कि संगठन बनाना और संगठन में पदाधिकारी बनना ये बहुत आसान बात है। हमारे यहाँ कोई भी संगठन रजिस्टर्ड हो सकता है, उस संगठन के राष्ट्रीय और प्रांतीय पदाधिकारी बन सकते हैं, लेकिन जब तक संगठन में सदस्य ना हो, संगठन का शरीर खड़ा ना हो, संगठन की बुद्धि ना हो, संगठन की आत्मा ना हो, तो ऐसे हजारों संगठन हमारे देश में हैं जिनका नाम भी कोई नहीं जानता। लेकिन पत्रकारिता के क्षेत्र में श्रमजीवी पत्रकार संघ ने अपनी ख्याति भी बना के रखी है और अपनी साख भी बना के रखी है। मेरा संबंध आप सब लोगों से पुराना है और मुख्यमंत्री जी इस संगठन का कोई कार्यक्रम होता है तो इनकी पहली प्राथमिकता तो रहती है कि ये चंबल में ही कार्यक्रम करें, और अगर जब बाहर भी करते हैं तो नरेंद्र सिंह तोमर इनके स्थायी मुख्य अतिथि हैं। आज मुख्यमंत्री जी हम सबके मध्य हैं, वो आप सबके मध्य अपनी बात रखेंगे। मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि पत्रकारिता का क्षेत्र बहुत रिस्क का क्षेत्र है। जो इस क्षेत्र में काम करते हैं निश्चित रूप से वो लोकतंत्र की यात्रा में बड़ा योगदान करते हैं। उनकी जो सुविधाओं संबंधी बातचीत है वो आदरणीय सलभ भदौरिया जी ने आप सबके समक्ष रखी है, और मुख्यमंत्री जी भी मूल रूप से पत्रकार बिरादरी के व्यक्ति हैं, और जब पत्रकारों का सम्मेलन हो और हमारी बिरादरी का ही मुख्य अतिथि हो तो बीच में किसी को आना नहीं चाहिए। मैं इस अवसर पर इस अच्छे कार्यक्रम के लिए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत शुभेच्छा देता हूं। आप सब ने इस अवसर पर हमको याद किया, चंबल की धरती पर आप आए, हमारे लोगों को सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया, उसके लिए हृदय से आपका साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। परम सम्माननीय, निश्चित रूप से यह बात बिल्कुल सच है कि हम लोग जब भी कोई संगठन का कार्यक्रम मध्य प्रदेश में करते हैं तो सबसे पहले भाई साहब से बात करते हैं और वो पूरा समय हम लोगों को देने के लिए कोशिश करते हैं, और अधिकांश कार्यक्रम हमारे बीच रहे हैं। इसके लिए हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं। और अब मैं बुलाने जा रहा हूँ मध्य प्रदेश के यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री परम सम्माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी को। उनके लिए जोरदार तालियां बजाकर आप स्वागत करेंगे। खड़े होकर सभी लोग पत्रकार साथी जोरदार तालियों से उनका स्वागत करेंगे। वो निश्चित रूप से हम उनको अपने परिवार का सदस्य मानते हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र से लंबे समय से वो जुड़े रहे हैं। ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री को पाकर आज हम सब लोग यहाँ गवर्नमेंट को रहे हैं। पत्रकार संघ के त्रिवर्षीय 2 दिवसीय महाधिवेशन के अवसर पर यहाँ विराजमान हमारे बीच अभी जिनने विस्तार से बात की हम सबके वरिष्ठ नेता माननीय नरेंद्र सिंह जी भाई साहब का जोरदार अभिनंदन करें। माननीय अध्यक्ष विधानसभा महोदय, और इस अवसर पर हम सबके बीच अपने इस एसोसिएशन के स्थायी अध्यक्ष सूरज इधर से उधर पलट जाए लेकिन सलभ भदौरिया जी अंगद के पांव की तरह आपके लिए लड़ते रहते हैं, अपनी पहचान बनाते हैं। कोई संगठन जैसे नहीं चलता, एक ऐसा व्यक्तित्व भी चाहिए। वैसे तो ये मैं बोलना नहीं चाहिए, मैं आपकी तरफ से देखता हूँ
तो मैं अलग दुनिया में पहुंच जाता हूँ। जब इधर बैठता हूँ तो मेरी मर्यादा दूसरी चल जाती है। पत्रकारों को एक साथ रखना ये भी बहुत कठिन काम है, कोई सरल काम नहीं। लेकिन ऐसे कठिन काम को भी इतने लंबे समय तक आपने उनको एक साथ संयोजित करके रखा है, जिसमें और कठिन बात, श्रमजीवी पत्रकार आमतौर पर बड़े बड़े लोगों का, बहुत सारे प्रकार के घरानों का, उनका अपना आभा मंडल होता, उनका पूरा परिवार ही अलग दुनिया का रहता है। लेकिन सच्चे अर्थों में जो श्रमजीवी पत्रकार के माध्यम से बैनर चल रहा है, मैं बधाई देना चाहता हूं आप सबको इस माध्यम से। ये सच्चे अर्थों में ये सरस्वती के साधक हैं, जिनके अपने जीवन में उन्होंने एक अपना सच्चा से मार्ग तय कर लिया। अपना वो मार्ग जो आसान नहीं है, इसमें कष्टी कष्ट, कब क्या हो जाए कोई ठिकाना नहीं। बनी तो बनी, नहीं बनी तो भारत माता की जय। फिर कब क्या होगा, अपने आप में अपनी जिंदगी को ऐसे दांव पे लगाते हैं जहां एक तरफ जान पहचान के लिए बड़े से बड़े सत्ताधीश से लगा करके सब नौकरशाह से रोज मिलते हैं, उनसे बात भी करते, उनसे मटेरियल प्राप्त करके समाचार पत्र तक पहुंचाते भी। लेकिन पहुंचाने के बाद वो पेपर किसी न किसी का होता है, वो चैनल किसी न किसी का होता है, उस चैनल तक छलनियां लग जाती है। कई बार खून के आंसू निकलते, जब समाचार कुछ और था पहुंच पे हो ही गया, और छपने के बाद कोई और उसका अपना अर्थ निकालता। लेकिन ऐसे कठिन समय में भी सच्चे अर्थों में लोकतंत्र के सच्चे सेनानी अगर कोई है तो आप सबों में आप सबको प्रणाम करता हूं, आपको बधाई देना चाहता। आज ये बात सही है कि मैं आपकी जमात से आता हूं। 1984 में हमने पेपर निकाला, पहले साप्ताहिक पेपर निकाला, मालवा देश हमारे यहाँ रायन पुरोहित जी मौजूद है। बाद में हमने का एक दूसरा पेपर निकाला जो डेली निकाला। फिर 1998 के आसपास अपना चैनल नाम से चैनल निकाला। वो चैनल तो आज तक चल रहा है। चैनल के मामले में पहले केबल वालों के झगड़े, पता नहीं क्या क्या रगड़े रोज नहीं यहाँ पर। लेकिन ये बात भी सही है, मुझे ये मालूम पड़ा था उस समय पहले कि आप अपनी पूंजी लगा लो और चारों तरफ ताले लगाओ, कोई ऐसा रास्ता नहीं है जिस किसी जगह पे आपने कोई रकम रखी हो तो कोई चुरा जाए। लेकिन केबल के धंधे से कब गायब हो जाए मालूम नहीं पड़ेगा, कब किसके कनेक्शन कहाँ चले जाते हैं। इतने प्रकार से उसके संकट है, इतनी चुनौतियां हैं। लेकिन उसके बाद भी केबल के आधार पर हमारे समाचार जिस प्रकार से जारी होते हैं, अब बदलते दौर में पहले तो कहते थे ना कि कहाँ खींचो न कमान और न तलवार निकालो, जब तोप से मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। तो ये अखबार निकालने के जमाने से संघर्ष करने वाले अब डिजिटल युग में आ गए। तो डिजिटल युग में चैनलों की दुनिया आ गई। अब चैनलों की दुनिया में अब सबसे और अलग प्रकार की दुनिया में चल रहे हैं। लेकिन अब वो पोर्टल का जमाना भी आ गया। अब मैं सरकार के नुमाइंदे के नाते से कह सकता हूँ, सरकार के मुखिया के नाते से, कि आपके बीच में से मैं पहली बार इतने लंबे समय तक सरकार गठन के बाद अगर आया हूँ तो सल्लभ भदौरिया जी, माननीय नरेंद्र सिंह की भाषा के कारण से आया हूँ, ये पक्का है। यहाँ राजेंद्र पुरोहित जी से लगा करके हमारे जोशी जी तक और सारे मित्र यहाँ बैठे हैं। ये अपना स्वभाव भी जानते, काम करने का तरीका भी जानते। आप में से सब बैठे, मैं यहाँ इस मंच पर हमारे माननीय विधायक बैठे, उनका भी अभिनंदन करना चाहता हूँ। माननीय विधायक हमारे दिनेश गुर्जर जी, बलबीर दंडोतिया जी, श्री मंगल सिंह तोमर जी, माननीय सांसद आशीष अग्रवाल जी हमारे मीडिया के प्रभारी है, राजकुमार दुबे जी आयोजन प्रभारी और राम शरण शर्मा जी सहित आप सबका पूरे मंच का एक बार अभिनंदन कर दें। क्योंकि मैंने कहा है कि मैंने आपकी मांग पत्र को सुन लिया है और माननीय अध्यक्ष जी यहाँ मौजूद है, उनका आपने कहा कि वो स्थायी मुख्य अतिथि भी है। तो मेरे लिए हमेशा के लिए ऐसा नहीं कि आज बोलूंगा तो कल जान छूटेगी, फंसा तो आप ही के बीच में रहूंगा। लेकिन चर्चा करने के बाद जो विषय बताए हैं, जिसमें पत्रकार सुरक्षा कानून और क्या क्या आपने लिख के दिया, मैं कमेटी बना करके अपने साथ आपको बिठाऊंगा भोपाल में, आपके सामने बात करूंगा। और ये जैसा स्वभाव है, जो हो सकता है वो जरूर करेंगे, आपके लिए नहीं करेंगे तो किसके लिए करेंगे, लेकिन सबके बीच में करेंगे। मेरे से ज्यादा आप भी जानते हो कि आपको क्या क्या चुनौतियां,
आपके बीच में से इन सारे मुद्दों के माध्यम से जब हम प्रदेश की बेहतरी की बात कर रहे हैं, सबकी बेहतरी की बात कर रहे हैं, तो आपको कैसे छोड़ सकते हैं? आप ही तो उसका हिस्सा हो, आपके अलावा कोई बात हो सकती है क्या? तो माननीय अध्यक्ष जी आप यहाँ मौजूद है, माननीय नरेंद्र सिंह जी, माननीय सलभ जी, अब मैं भोपाल आपको बुला करके अधिकारियों के साथ बैठ करके बात करूंगा, समय लेकर बैठेंगे और निश्चित रूप से ये जो आपने दिया इस पर हम जरूर कोई न कोई ठोस निर्णय लेंगे, ताकि अगली बार आपके बीच जब आऊं तो यह हो जाएगा जैसा बीमा बढ़ाने की बात आई थी, टेलीफोन पे मेरी जानकारी मिली कि बीमे की तारीख बढ़ाना है, तो तुरंत हमने उसी समय घोषणा की कि बीमे की तारीख बढ़ेगी, इसमें कोई तकलीफ नहीं और आपने सबने देखा भी है, आपको उसका लाभ मिला, तो उम्मीद करेंगे ऐसा बार बार मिलना होगा। आज के इस अवसर पर एक बार फिर मेरी अपनी ओर से सबको शुभकामनाएं, बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने पत्रकारों के बीच में आपने सारे पद में उद्बोधन दिया। अब मैं करता हूँ करता रहिए, 1 मिनट, बाकी लोग अपनी जगह बैठ जाओ। संगठन के जिलाध्यक्ष कौन कौन है, जरा हाथ खड़ा करो। जितने जिलाध्यक्ष हैं पूरे अनुशासित तरीके से फटाक मंच पर आ जाओ, तो आपका फोटो हो जाएगा, क्योंकि आपका स्वागत नहीं हो पाया। कुछ लोग यहाँ आ जाओ, कुछ लोग ऊपर आ जाओ, कुछ लोग नीचे खड़े हो जाओ। पता की मुख्यमंत्री जी का कल जन्मदिन था, आज दूसरा दिन है, तो जन्मदिन की भी तालियां बजाकर बहुत सारी बधाई दे दो। और सलभ जी तो मना करेंगे ही, क्योंकि आज आपके संगठन का चुनाव है, लेकिन